दोस्तों, कोलकाता के हुगली नदी पर बना हावड़ा ब्रिज न केवल अपनी खूबसूरती बल्कि भूतहा कहानियों के लिए न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है। क्योंकि दोस्तों, कोलकाता के हावड़ा ब्रिज को एक भूतहा ब्रिज माना जाता है और अभी तक कई लोगों ने इस पर भूत देखने का दावा भी किया है। दरअसल दोस्तों, हावड़ा ब्रिज को कोलकाता का प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है, लेकिन ये ब्रिज अपनी खूबसूरती के साथ ही अपने डरावने इतिहास के लिए जाना जाता है। इस ब्रिज से कई लोगों ने कूद कर जाने दी है। ऐसे में कई लोगों ने पानी से मरे लोगों का हाथ देखे जाने का दावा बहुत बार किया है। उन लोगों का कहना है कि यहाँ पानी से हाथ अचानक बाहर आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। वहां पर आसपास रहने वाले लोगों का मानना है कि उन्होंने कई बार यहाँ पर भूत देखे हैं और साथ ही रात के समय यहाँ से बचाने की आवाजें आती है। आधी रात चिल्लाने की आवाजें सुनकर लोगों का कलेजा कांप जाता है। लोगों का कहना है कि जो भी हावड़ा ब्रिज से कूदकर जान देता है उसकी आत्मा कभी भी शांत नहीं होती। दरअसल दोस्तों, उन लोगों का मानना है कि प्राचीन काल में जब कोई बड़ी इमारत या बड़े पुल बनते थे तो वहां पर इंसानों की बलि दी जाती थी उस ब्रिज के बनने से पहले, ताकि उन इंसानों की आत्मा उस ब्रिज को मजबूती प्रदान करे। और दोस्तों, शायद इसी वजह से ये ब्रिज भूतहा हो गया। लेकिन दोस्तों, शायद इन बातों पर कोई भी यकीन नहीं करता। लेकिन दोस्तों, इस हावड़ा ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियर्स ने एक ऐसी बात कर दी जिससे लोगों को इन भूतिया कहानियों पर विश्वास हो गया। दरअसल दोस्तों, इस ब्रिज को बनाने वाले इंजीनियरों ने इस ब्रिज के बनते ये घोषणा कर दी कि 12 बजे इस ब्रिज पर एक भी इंसान दिखाई नहीं देना चाहिए, वरना बहुत बड़ी अनहोनी हो सकती है। और तभी से इस ब्रिज को हमेशा ही रात के समय 12 बजे और दिन के समय 12 बजे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और इस ब्रिज पर एक भी इंसान दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इसके पीछे क्या राज है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन दोस्तों इस राज की वजह से इन भूतिया कहानियां सच होती हुई दिखाई देती है। कहा तो ये भी जाता है कि इस ब्रिज की एक चाबी है जिसे आज तक अंग्रेजों ने हमें नहीं दी। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि हावड़ा ब्रिज की अनेकों ऐसी रहस्यमयी कहानियां हैं जो उसके पास रहने वाले लोगों को भी नहीं पता। लेकिन दोस्तों, अगर आप उन सभी बातों को जानना चाहते हैं तो दोस्तों बने रहिएगा हमारी वीडियो के अंत तक, क्योंकि दोस्तों आज की वीडियो काफी ज्यादा ऐतिहासिक और रोमांचक होने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की शानदार वीडियो को। दोस्तों, आप ये जान पूरी तरह दंग रह जाएंगे कि इस विश्व प्रसिद्ध पुल के बने 77 सालों से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद इस पुल का उद्घाटन आज तक नहीं हुआ। आखिर क्या कारण रहा होगा कि इस पुल का उद्घाटन नहीं किया गया, यह बात आज भी रहते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि यह हमेशा से कोलकाता की पहचान रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दिसंबर 1942 में जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गिरा था, लेकिन ये ब्रिज इतना मजबूत था कि ये ब्रिज जो का त्यों खड़ा रहा जैसे आज है। अगर दोस्तों इस विश्व प्रसिद्ध पुल के इतिहास की बात करें तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 19वीं सदी के आखिरी दशकों में ब्रिटिश इंडिया सरकार ने कोलकाता और हावड़ा के बीच बहने वाली हुगली नदी पर तैरते हुए पुल के निर्माण की योजना बनाई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि उस दौर में हुगली में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाले पुल बनाने से कई जहाजों की आवाजाही में रुकावट न आए, इसीलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट पास किया गया। साल 1936 में हावड़ा ब्रिज के निर्माण कार्य शुरू भी हो गया और 1942 में यह पूरा भी हो गया। उसके बाद 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया। उस समय यह पुल दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। लेकिन दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि साल 1965 में कवि गुरु रविंद्रनाथ के नाम पर इसका नाम रविंद्र सेतु रखा गया। लेकिन इसके बावजूद आज भी पूरी दुनिया इस ब्रिज को हावड़ा ब्रिज के नाम से जानती है। अगर दोस्तों बात करें इस ब्रिज को बनाने में लगे मटेरियल की, तो बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल की खासियत यह है कि पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंचे 2 पायों पर टिका हुआ है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। इन 2 पायों के अलावा नदी में कहीं भी कोई पाया नहीं है जो ब्रिज को सपोर्ट कर सके। और दोस्तों, यही बात इस पुल को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूनिक बना देता है। हावड़ा ब्रिज की एक और खासियत यह भी है कि इसके निर्माण में स्टील की प्लेटों को जोड़ने के लिए नट बोल्ट की जगह धातु की बनी कीलों का इस्तेमाल किया गया है। और दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि साल 2011 में एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि तंबाकू थूकने की वजह से ब्रिज के पायों की मोटाई में तेजी से कमी हो रही है। इसके बाद इस पुल को बचाने के लिए स्टील के पायों के नीचे फाइबर ग्लास से ढक दिया गया ताकि तंबाकू थूकने वालों से इन पायों को बचाया जा सके। पर दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि नशेड़ी लोगों से इन पायों को बचाने के लिए हमारी सरकार को 20 लाख से ज्यादा रुपए खर्च करने पड़े ताकि इस पुल को बचाया जा सके। लेकिन दोस्तों, शायद ये बात सुन आपको अपने कानों पर यकीन ना हो कि दोस्तों जो जापान आज हमारा परम मित्र है वो आज से करीब 78 साल पहले हमारा कट्टर दुश्मन हुआ करता था। वो हमारे देश को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद करना चाहता था, या कहे कि वो भारत को 2 भागों में
में डिवाइड करना चाहता था। उसका सबसे बड़ा निशाना था कोलकाता का हावड़ा ब्रिज, ताकि वो ब्रिज को तबाह करके भारत को दो भागों में डिवाइड कर आसानी से भारत पर कब्जा कर ले और ब्रिटेन जैसे देशों को मात देते। दरअसल दोस्तों बात है 1942 की। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था। ब्रिटेन अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का गठबंधन जापान जर्मनी जैसे देशों के खिलाफ युद्ध लड़ने में लगा हुआ था। भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था और इसीलिए ब्रिटेन भारत की जमीन का इस्तेमाल युद्ध के दौरान अपने सहयोगियों तक मदद पहुंचाने में कर रहा था और इसी का नतीजा ये रहा कि आज ही के दिन 1942 में जापान की इंपीरियल आर्मी एयरफोर्स ने कोलकाता पर लगातार कई सारे बम गिराए थे। आधी रात को की गई बमबारी की वजह से शहर की कई अहम बिल्डिंगें पूरी तरह से तबाह हो गई। दरअसल दोस्तों जापान ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जापान चीन से लोहा ले रहा था और चीन को युद्ध का सामान ब्रिटेन अमेरिका पहुंचाते थे और इसके लिए एक ही रास्ता था जो भारत से होकर जाता था और जापानी सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था। इसलिए उसने कलकत्ता पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन दोस्तों उसके लिए परेशानी ये थी कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम दिन में बहुत ही मजबूत था, इसलिए जापान ने बम गिराने के लिए रात का समय चुना। इस हमले में जापानी एयरफोर्स ने हावड़ा ब्रिज और बंदरगाह को निशाना बनाया था, जो उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी पुल की लिस्ट में तीसरे नंबर पर था। लेकिन दोस्तों भारत को फायदा ये हुआ कि अंधेरा होने की वजह से यह बम हावड़ा ब्रिज पर ना गिर के एक होटल पर जा गिरा, जिस वजह से वो होटल पूरी तरह से तबाह हो गया। वरना दोस्तों हमारा हावड़ा ब्रिज जो आज दिखाई देता है, अगर वो बम सही ठिकाने पर गिरता तो वो हावड़ा ब्रिज आज दिखाई नहीं देता। दरअसल दोस्तों जापान की मंशा ये थी कि अगर हावड़ा ब्रिज को पूरी तरह से तोड़ दिया जाए तो भारत दो भागों में डिवाइड हो जाएगा, यानी हुगली नदी के इस पार से उस पार कोई साधन नहीं जा पाएंगे और इस वजह से जापान को फायदा होगा, क्योंकि जापान चीन की सप्लाई चेन को तोड़ना चाहता था और इस हावड़ा ब्रिज के टूटने से वो सप्लाई चेन टूट जाती, जिससे जापान को इस युद्ध में बहुत ही ज्यादा फायदा होता और जापान आसानी से भारत के एक हिस्से पर कब्जा कर लेता। पर दोस्तों इस नाकामी के बाद जापान यही नहीं रुका। इस हमले के कुछ दिनों बाद जापान ने एक ऐसी साजिश रची जिसे सुन हर भारतीय का उस समय खून खौल उठा था, जिसके बारे में अगर हम आपको बताने लगे तो ये वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम नेक्स्ट पार्ट में उसके बारे में जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों अब इस पुल के बारे में एक ऐसे रहस्य को जानने वाले हैं जिसे आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया। दरअसल दोस्तों बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि इस पुल की एक अनोखी चाबी भी थी, जिसे अंग्रेजों ने हमें आज तक नहीं दिया। उन विद्वानों से पूछा गया कि उस चाबी का आखिर काम क्या था, इतने बड़े फ्रिज में आखिर एक छोटी सी चाबी का क्या काम हो सकता है। तो दोस्तों उन विद्वानों ने बताया कि आज से बहुत साल पहले जब इस नदी में बहुत सारी बड़ी बड़ी नावें चला करती थी तो नावों को क्रॉस होने में इस पुल के ऊपर से बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, जिस वजह से इसे ऐसे डिजाइन किया गया था कि चाबी की मदद से पुल को दो भागों में खोला जा सकता था। यानी जब नावों को क्रॉस होना होता था तो चाबी की मदद से पुल को दो भागों में खोल दिया जाता था और ये पुल किसी चैन की तरह इधर उधर हो जाते थे, जिस वजह से बीच का मार्ग खुल जाता था और नावें आसानी से क्रॉस हो सकती थी। लेकिन दोस्तों ये बात सुनने में बहुत ही अजीब लग रही है, क्योंकि दोस्तों 1500 फीट लंबे पुल को बीच से दो भागों में बिना पायों की मदद से खोलना कभी संभव ही नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों ऐसा विद्वानों का मानना है कि संभव था। पर दोस्तों आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने छोटे से भाई के छोटे से यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कर